एक ख़ास दिन आता है जो कि वो रेमेडीज़ करने के लिए उसके लिए आसानी पैदा होती है। वो होती है अमावस की रात। जी, जी। अमावस की रात। अमावस की रात, ये ठीक है। तो हमने हॉरर मूवीज में हाँ जी, सुना बिल्कुल, है। बिल्कुल। आम तौर पे इसको अमलियात के तौर पे देखा जाता है, कभी उस दिन अमलियात किए जाते हैं या कोई तवीज़ गंढे किए जाते हैं या कोई ऐसी चीज़ की जाती है कि आप पीपल के दरख्त के नीचे आपने जो सरसों को दिया जला दें। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे रेहान हैदर कहते रहा। मुझे मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं। मेरे साथ मौजूद है सर एम ए शामी, जो कि मशहूर एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट है। आज हम इनके पास हाजिर खिदमत हुए हैं ये जानने के लिए, अगर किसी शख्स को ये तक मालूम ना हो वो किस दिन पैदा हुआ, किस वक्त पैदा हुआ, किस जगह पैदा हुआ, क्योंकि अक्सर औकात लोग कहते हैं कि भाई हम जायचा कैसे बनवाएं जब हमें अपना डेट ऑफ बर्थ का इल्म नहीं, प्लेस ऑफ बर्थ का इल्म नहीं, टाइम ऑफ बर्थ का इल्म नहीं। तो उस शख्स के लिए क्या मामलात होंगे, वो कौन कौन सी ऐसी रेमेडीज़ करे जिससे बगैर जायचा बनवाए उसके लिए आसानी वाले मामलात हों। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम। सर, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, सर, अल्हम्दुलिल्लाह। ये बड़ा मसला है, क्योंकि जब वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो तीन चीज़ें जो है एस्ट्रोलॉजर मांगता है हुँ, भाई: डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ। हुँ, और बॉसों को डेट ऑफ बर्थ तो याद होती है, हुँ, लेकिन जेन जी से पहले के जो जनरेशन है, हुँ, उनको ये तो पता है कि डेट ऑफ बर्थ याद होगी, लेकिन टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ अब कौन याद हुँ, रखे। हुँ। या फिर पूछते हैं किसी बड़े बुजुर्ग को तो वो कहता है यार वो उस दिन पता नहीं क्या टाइम था, है ना। फिर आए हाँ, बाएं शाएं कर देते हैं। हाँ जी। तो ये एक मसला है, हुँ। इसका क्या सलूशन है? देखिए यार, सबसे बड़ा मसला ये है कि आपके मसाइल का हल होना चाहिए, हम्म। ठीक है ना? जो हम जायचा बनवाते हैं असली गाइडलाइन के लिए होते हैं कि हम कहाँ पे खड़े हैं, हमारी डायरेक्शन डायमेंशन क्या है, हमारी ज़िंदगी में क्या मामलात हो सकते हैं, आसानी किस तरह पैदा कर सकते हैं हमारी लाइफ में, कौन सी सदक़ात रेमेडीज़ करें तो हमारे लिए आसानी पैदा हो जाएगी। हम्म। देखिए, ये तो कन्फर्म है कि जो शख्स दुनिया में आया, वो रोता ही आया, हम्म। ठीक है ना? जब बच्चा पैदा होता है तो रोता ही आया, रोना जिंदगी ठीक की है? रोना अलामत है। ज़िंदगी की अलामत है, ठीक है? इससे हम इनकार नहीं कर सकते। जी जी। चाहे आप बादशाह की ज़िंदगी देख लें, चाहे आप फ़कीर की ज़िंदगी देख लें, हर शख्स की ज़िंदगी में कोई ना कोई मसला, कोई ना परेशानी, कोई ना कोई कसा, कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जिसके गिर्द घूम ही जा रहा है, घूम ही जा रहा है। तो ये है कि हमें मसाइल का हल चाहिए, यानी कि हम बेशुमार रोज़ाना क्लाइंट्स फ़ोन करते हैं तो अक्सर पहले सवाल होता है कि जी मुझे वक्त पैदाइशी याद नहीं है, ठीक हम्म। है। बहरहाल हम तो दूसरे तरीके से भी चेक कर लेते हैं, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के भी चेक करते हैं, जिसमें जुपिटर को हम लगन में बना के चेक कर लेते हैं चीज़ें, और तरीके से भी मेथड्स हैं, इल्म से भी चेक कर लेते हैं। और नहीं तो हैंड प्रिंट्स मंगवा लेते हैं व्हाट्सएप पे, उसकी तो हाथ की तस्वीर, उससे रीडिंग हो जाती है, फेस रीडिंग हो जाती है। आपके हाथ पे भी जायचा बना होता है, आपके चेहरे पे भी जायचा बना होता है, असेंडेंट आपके चेहरे पे भी प्रिंट हुआ होता हम्म। है। तो बहुत सी चीज़ें होती हैं जिससे आप एनालिसिस कर सकते हैं। हत्ता कि आपकी हाथ की साथ, आपकी पाँव के साथ, वो भी आपकी शख्सियत को वाज़ा कर रही होती है। फेस रीडिंग, बॉडी रीडिंग और बॉडी एनालिसिस, आपकी पर्सनैलिटी एनालिसिस, बहुत से फैक्टर्स होते हैं जिससे हम आपको कैलकुलेशन करने में आसानी मिलती है। और सबसे बढ़ के ये था, आज किसी शख्स को पास सबसे डेट ऑफ बर्थ भी नहीं मालूम है, आपका वक्त पैदाइश भी मालूम नहीं है, तो वो अपने मसाइल का हल चाहता है। जी जी। तो उसके लिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हर महीने एक ख़ास दिन आता है हम्म। जो कि वो रेमेडीज़ करने के लिए उसके लिए आसानी पैदा होती है। वो होती है अमावस की रात। जी, जी। अमावस की रात। अमावस की रात, ये ठीक है। तो हमने हॉरर मूवीज में हाँ जी, सुना बिल्कुल, है। बिल्कुल। आम तौर पे इसको अमलियात के तौर पे देखा जाता है, कभी उस दिन अमलियात किए जाते हैं या कोई तवीज़ गंढे किए जाते हैं या कोई ऐसी चीज़ की जाती है। हालाँकि इसका कॉन्सेप्ट ये है कि उस दिन मून नहीं होता, यानी कमर नहीं होता, यानी कमर का मतलब यानी कि कमर घटते-घटते जब 0 डिग्री पे आ जाता है, यानी का मतलब ये उस दिन चाँद वाज़ह नहीं होता। एक तरफ तो दुनिया में होता, दूसरी तरफ नहीं होता। हम्म। तो वो उस जिस दिन तरफ नहीं होता हाँ, उधर जिस तरफ अमावस की रात अमावस की होती है। रात, उस दिन अंधेरा है, बिल्कुल ये चीज़ है, हम्म। ठीक है। तो जब अंधेरा होगा तो ज़ाहिर है जो आपकी कायनात की जो मैग्नेटिक वेव्स हैं, हम्म। उसकी अर्ताश, उसकी फ्रीक्वेंसी में फ़र्क आ जाता है हम्म। सीधा, ठीक है। उस वक़्त जितने भी आपके अमलियात होते हैं, चाहे वो नूरी हों या नेगेटिव हों या पॉज़िटिव हों, उसमें करने में एक रास्ता मिलता है। क्योंकि कमर इस सारी चीज़ों को बहुत कंट्रोल करते हैं, क्योंकि सबसे करीब तरीन सियारा वही है। जी। आपने देखा होगा कि जब चाँद चौबन पे होता है तो बद्दोजज़र होता है, पानी उठ के बाहर आता है, समुद्र से ऊपर उठता है, और जब कम होता है तो पानी नीचे चला जाता है। इसी तो पानी पे इंसानी जिस्म भी आपकी वाटर पे बेस करता है चीज़ें। 70% वाटर है। 70% वाटर है इसमें। तो उसी तरह उसके इमोशंस में, उसकी फ्रीक्वेंसी में, उसके चक्रास में, हर एनर्जी के अलाइनमेंट में फ़र्क आता है चीज़ें। तो जब नो मून होता है, अमावस की रात होती है, उस वक़्त आप सिंपल ये काम कर लें कि खीर बना के तक़सीम कर दें, ठीक है? चावल ले लें, चीनी ले लें और दूध ले लें, जितनी भी हस्ब तफ़ीक है, चाहे 1 कप बना लें, चाहे 2 बना लें, चाहे ज़्यादा बना लें, और उसको गरीब मुस्तकीन में तक़सीम कर दें इसे।
और साथ अपने फ़ातिहा ख़वानी कर लें चीज़ें कि अपने बुज़ुर्गों के लिए साले सवाब कर लें, कुरान ख़वानी कर लें, जो भी आसानी से पढ़ सकते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ लें, कुछ भी पढ़ लें चीज़ें। तो आप उसको करके अल्लाह के नाम पे तक़सीम करें और अपने बुज़ुर्गों के लिए मग़फ़िरत फ़रमाएँ चीज़ें, ठीक है। देखिए हमारा जो कायनात का असूल है ना, कायनात जो है फ्रीक्वेंसी पे एनर्जी पैटर्न्स पे चलती है। जी। यूनिवर्स एनर्जी पैटर्न्स में चलता है। जो हमने एनर्जी जो है जिस तरह किसी तरफ भेजी होती उसी तरह हमें पे रिपेल कर रही होती है सिलसिला। अगर हमने ज़्यादती की है या हमारे हत्ता के बुज़ुर्गों की तरफ से भी कुछ ज़्यादती हक़ तलफ़ी हुई है, उसकी उसके भी असरात हमारे अगले नस्ल में मुंतकिल हो रहे हैं, बददुआ की शक्ल में, ठीक है। आपने किसी हमारे बुज़ुर्गों ने किसी ने कोई हक़ तलफ़ी की है, कोई ज़्यादती की है या कोई भी काम ऐसा किया है, उसकी हक़ तलफ़ी भी उसके जो वाइब्रेशन है वो अगली नस्ल में मुंतकिल होती है बददुआ की शक्ल में। तो बाज़ औक़ात हमारे ऐसे मामलात में जिसमें ब्लॉकेज आ रही होती है, रिज़्क़ में रुकावट होती है, रिश्तों में मसाइल, लड़ाई झगड़े, कानूनी मसाइल जो भी, उसका आसान हल है कि आपको कुछ भी मालूम नहीं है, तो अल्लाह के नाम पे आप जो है अमावस की रात पे जो है ये आप तक़सीम कर दें, खीर तक़सीम कर दें चीज़ें। और खीर की इसलिए कहा जाता है कि खीर की जो कमर से रिलेटेड है ये चीज़ें। तो कमर में जो सदका होता है चावल, दूध, चीनी, तो ये सारी चीज़ों को कंबाइन कर लें तो खीर बन करके जाती खीर है। बन जाती है और सिलसिला। खीर भी सफ़ेद रंग की होती सफ़ेद है। रंग की चीज़ है, ठीक है। और उसको तक़सीम करेंगे तो आप जो है आप कमर की नहुसत से बच जाएँगे। कमर की नहुसत हमारा जो तल्लक है बेसिकली हमारे फ़ोरफ़ादर से तल्लक है, हमारी वालिदा से तल्लक है। क्योंकि जेनेटिकली जो असरात हमारे पे मुंतकिल होते हैं वो वालिदैन से मुंतकिल होते हैं चीज़ें, ठीक है। चाहे खैर हो चाहे बददुआ की शक्ल में कुछ भी हो, वो वालिदैन की सूरत में एक नस्ल से पीढ़ी से दूसरी तरफ पीढ़ी में मुंतकिल होते हैं। तो सबसे उसकी बेस्ट रेमेडी ये होती है कि आप अमावस की रात पे आप जो है खीर की तक़सीम कर लें, चीज़ें फ़ातिहा ख़वानी कर लें, दुरूद शरीफ पढ़ लें, कसरत से पढ़ लें। और ज़्यादा बेहतर करना ज़्यादा साले सवाब करना चाहते हैं, तो उसकी और रेमेडीज़ भी छोटी-सी बताता हूँ आपको सारी चीज़ें कि आप पीपल के दरख्त के नीचे आपने जो सरसों को दिया जला दें चीज़ें, ठीक है। और उस रात जो है आप ख़ुसूसी तौर पर जितने भी लोगों में लंगर तक़सीम कर सकते हैं, वो करना आपके लिए एसाले सवाब होगा और बुज़ुर्गों के लिए अपने एसाले सवाब करें। इससे मामलात में बहुत आसानी होगी क्योंकि जब बुज़ुर्गों को आपकी दी हुई ये जो ब्लेसिंग पहुँचती है, ये ब्लेसिंग है ना कि किसी गरीब को खाना खिलाएँगे आपको तो उसके दिल से दुआ ही निकलेगी ना आपके लिए इस चीज़ की। वो ब्लेसिंग जो एनर्जी की शक्ल में कन्वर्ट होके आपके बुज़ुर्गों तक भी पहुँचती है और हम तक भी पहुँचती है। तो उसी ब्लेसिंग से हमारा ये यूनिवर्स कनेक्टेड है। यानी कि बगैर जायचा बनाए आप ये रेमेडी हर कोई रेमेडी कर ये सकता है हर कोई कर सकता है चीज़ और और अपने नुहसे से बच सकते हैं, मामलात बेहतर होंगे, मामलात में आसानी पैदा डर कर होंगे। सकते बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। जी नाज़रीन, आपने तमाम गुफ्तगू जानी। अपनी कीमती राय से आगाह करते रहा करें और हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।